आज हम साउथ एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर मिसाइल इकोसिस्टम की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह एक ऐसी फैसिलिटी है जहां नेशनल डिफेंस की रॉ मटेरियल और पूरी तरह से तैयार मिशन रेडी मिसाइल्स एक ही जगह बनाई जाएंगी, वो भी गवर्नमेंट की अपनी एस्टैब्लिशमेंट्स के बाहर। इंडिया के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में भी हम लगातार इंडिजनाइजेशन को प्रमोट करते हुए आ रहे हैं। हम DRDO और आर्म्ड फोर्सेस के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं ताकि इंडिया के इंपोर्ट से डिपेंडेंसी रिवर्स हो सके। ग्वालियर ने मध्य प्रदेश को सीरियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का पहला स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर दिया है। आज वही कॉम्प्लेक्स हमारे लाइट मशीन गन्स, असॉल्ट राइफल्स और कार्बाइन्स पोर्टफोलियो में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। हमारे LMG प्रोग्राम ने आर्म फोर्सेस को ऑलरेडी 2000 यूनिट्स डिलीवर कर लिए हैं, वो भी 11 महीने शेड्यूल से आगे। शिवपुरी इस जर्नी में अगला कदम है। यहाँ हम एक फुल रेंज इंटीग्रेटेड मिसाइल इकोसिस्टम ला रहे हैं ताकि मीडियम से लॉन्ग रेंज मिसाइल इकोसिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग में हम फॉरेन सप्लाई को डोमेस्टिक पावर से रिप्लेस कर सकें। लेकिन हम सिर्फ असेंबली नहीं करने वाले, हम कंपोजिट प्रोपेलेंट मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ TNT और एक्सप्लोसिव ग्रेड मटेरियल प्रोडक्शन भी करेंगे। आने वाले 3 साल में हम इस स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी को बनाने में 2500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे 5000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स तैयार होगी। इससे ज़्यादा 50 मीडियम, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज इस हाईली स्पेशलाइज्ड सप्लाई चेन में हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ मिलकर ग्वालियर और शिवपुरी मध्य प्रदेश में डिफेंस इनोवेशन के ट्विन इंजन्स बनेंगे। पिछले साल भोपाल में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमारे चेयरमैन श्री गौतम अदानी जी ने मध्य प्रदेश में 1,10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का कमिटमेंट दिया था। ये इन्वेस्टमेंट पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज, सीमेंट, माइनिंग, स्मार्ट मीटर्स, थर्मल एनर्जी सेक्टर्स में किया जाएगा। इससे 2030 तक करीब 1,20,000 जॉब्स क्रिएट होंगी। हम जो भी कर रहे हैं वो इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और उस कमिटमेंट को पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं। हम कटनी डिस्ट्रिक्ट के अमेता और काइमोर प्लांट्स में 4,000 करोड़ रुपए के से ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं। आज अदानी पावर ऑलरेडी स्टेट को 1200 मेगावाट पावर सप्लाई कर रहा है और 5,600 मेगावाट एडिशनल कैपेसिटी भी तैयार कर रहे हैं। हमने लाहौरी, धार, रतलाम और उज्जैन में विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हैं और जल्दी ही उज्जैन में एक सीमेंट प्लांट की फाउंडेशन कर रखी जाएंगी। कुछ ही हफ्ते पहले हमने 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से बनने वाले गुना सीमेंट यूनिट का ग्राउंड ब्रेकिंग किया है, जो गुना के इतिहास का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। एक स्वर्ण अक्षरों का दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज ये शुभ शुरुआत संभव हो पाई। 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए का निवेश गुना में अडानी सीमेंट प्लांट का, 2,500 से 3,000 करोड़ का निवेश शिवपुरी में। यहाँ केवल मिसाइल का प्रोपेलेंट नहीं, लेकिन बारूद का, मिसाइल की असेंबली, समस्त रूप से सबसे विश्व की आधुनिक शस्त्र शिवपुरी में उत्पादित की जाएगी।
और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, भारत का नहीं, संपूर्ण दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निवेश निजी क्षेत्र की कोई कंपनी का है जो आज शिवपुरी में संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री जी का स्वयं इतनी रुचि, इतना संघर्ष और निवेशकों को आकर्षित करना, उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिए निवेश करवाने के सारे रास्ते खुलवाना, और आज उसी का परिणाम है कि चाहे ग्वालियर हो, चाहे गुना हो, चाहे शिवपुरी हो, ये श्रृंखला का निवेश हो पा रहा है। मैं ग्वालियर चंबल संभाग की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। वो सब होकर के ये ग्वालियर अंचल के लिए गौरव की बात रहेगी, गर्व की बात रहेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं, मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। साथ साथ 211 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी यही संपन्न हुआ, जिसमें 6 से 8 सांदीपनि विद्यालय जो बनकर तैयार हो गए और नए 2 पुल, सड़क, अलग अलग प्रकार के निर्माण कार्य, जिसकी विस्तार से बात करने का समय कम पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ भविष्य की आवश्यकताओं के लिए माननीय सिंधिया जी ने जो बात रखी थी कि यहाँ हमारा अंदर का 4 लेन बने, जो 14 किलोमीटर का 120 करोड़ का, उसको बनाने की घोषणा की। यहाँ भगवान शिव की, आदिशंकर स्वरूप की बड़ी विस्तृत मूर्ति बने और साथ साथ वो टूरिज्म का, जानकारी का केंद्र भी बने। इसी के साथ अलग अलग प्रकार से यहाँ मेडिकल कॉलेज या कार्डियोलॉजी की दृष्टि से एक यूनिट तैयार होना चाहिए, उसकी बात भी हमने कही है कि ये भी यहाँ कराया जाएगा। 200 बेड का बच्चों का हॉस्पिटल अलग से हो, आसपास की विधानसभाओं के कई प्रकार के पीएचसी, सीएचसी और कई प्रकार की दूसरी सौगातों को भी दिए जाने की घोषणा हुई। विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर भारत सरकार के साथ चलने के लिए तत्पर है।